सियासत के अंदर आ गई हूँ मैं, इसीलिए रोज़ आप देख रहे हैं मेरे फटे, रोज़ आप देखते हैं मेरे लिए मसाइल। उसकी वजह ये है कि सियासत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाम ही झूठ का है, नाम ही 2 नंबरी का है, नाम ही मुनाफिकत है। और जब आप ये क्वालिफिकेशन पे फाल नहीं करते तो आप अच्छे सियासतदान हो नहीं सकते। महूटे गांव में जारी कबड्डी मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शादी खानदान में हुई है, लेकिन ना आपका कभी दूल्हा देखा, ना कभी उसकी कोई कहानी सुनी, तो ये कैसी शादी है जिसका कोई जिक्र अज़कार ही नहीं? बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में सानिया हुए, उन्हीं सानियों में से एक ये सानिया भी हुआ कि मैं छुट्टियों पे आई और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से तो मुझे मेरी वालदा ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने मेरे लिए एक ख़ानदान का सबूत तैयार किया और चट मंगनी पट ब्याह। रिश्ते में आपके वो क्या लगते हैं? मेरी वालदा की कज़न है, उनके बेटे थे। दोनों के दरमियान जो पर्सनैलिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क, वो आदम बाज़ार, मुझे आदम मतलब इंसानियत और अफराद के बगैर मेरी ज़ात अधूरी, वो कंजूसी में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा जब कमाते हैं उनके लिए ख़र्च करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो मेरी तरबियत शुरू से बचपन से लेके हमेशा गिविंग एंड पे रही, टेकिंग एंड पे मैं थी नहीं कभी भी। तो मेरी पर्सनालिटी के अंदर वो डोमिनेशन और अल्टीमेटली सारा दिन सोशल लाइफ, वहाँ पे सारी प्रायोरिटीज़ अपनी ज़ात, तो बड़ा मुश्किल काम था, बड़े मुश्किल हालात, बड़े मुश्किल फ़ैसले थे। हम बहुत लड़ते थे शादी में, शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा हमारे झगड़े हुए, लेकिन एक दिन हमने, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने बैठ के फ़ैसला किया कि क्या वो मुझे छोड़ सकता है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। उसने कहा नहीं। मैंने कहा हम लड़ किस लिए रहे हैं, फिर एडजस्टमेंट करें, तो मुझे इस हालत में एक्सेप्ट करो और मैं तुम्हें इस हालत में एक्सेप्ट करूं, और ताकि हमारे जो एक दूसरे की ज़िंदगी को हम आसान करें। दे आर ऑलवेज सुप्रीम। अब ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। आप उनसे मिलती रहती हैं? मिलते हैं लेकिन ओकेजनली, नॉट सो फ्रीक्वेंट। तो क्या उन्होंने वहाँ और शादी कर ली है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कर भी लें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी है, आपने एडॉप्टेड बेटी, लैब पालक बेटी पाल रखी है, उससे कितनी मोहब्बत है आपको, उसके लाड उठाती हैं? यकीनन कमज़ोरी तो है वो मेरी, क्योंकि मुझे प्यार है और जिससे प्यार होता है वो आपकी कमज़ोरी होता है। मेरे वालिद को बेटियों से बहुत प्यार था, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि जो जुर्रत, हिम्मत, ताकत, कॉन्फिडेंस मेरे वालिद ने मुझे दिया, मैं अपनी बेटी को दूँ। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतनी ही बुज़दिल है, और मैं उसको डॉक्टर बनाना नहीं चाहती हूँ, वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैं उसको सियासत में लाना चाहती हूँ, वो सियासत से नफ़रत करती है।
चक में वालिद साहब के डेरे को अवामी राब्ता ऑफिस बना लिया है। तो 40 साल बाद हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। बड़ी रोब दाब वाली और गुस्से वाली हैं। आपके साथ लोगों का चलना आसान होता है या मुश्किल? मेरे लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनको ये पता है कि ये कभी भी किसी गलत चीज़ पे नाराज़ नहीं होंगी। गुस्सा मुझे हमेशा झूठ पे आता है। जब आप झूठ बोलते हैं और दूसरे की इज्जत नफ्स को डैमेज करते हैं फिर मुझे गुस्सा आता है। उस पे मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सियासत तो है ही झूठ का कारोबार, आप कैसे झूठ नहीं बोलती? थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता होगा। देखें उड़ाई साहब, हम पेंडू लोग जब यहाँ से लाहौर गए पढ़ने के लिए तो हमारी जो तरबियत का बेसिक जुज़ था या हमें ये सिखाया गया कि ये सच है और दूसरा सिखाया गया झूठ है। ये जो तीसरी कैटेगरी थी ना जिसका नाम मुनाफिकत था, ये हमें जाके लाहौर में पता चली। सियासत के अंदर आ गई हूँ मैं, इसीलिए रोज़ आप देख रहे हैं मेरे फटे, रोज़ आप देखते हैं मेरे लिए मसाइल। उसकी वजह ये है कि सियासत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाम ही झूठ का है, नाम ही 2 नंबरी का है, नाम ही मुनाफिकत है। और जब आप ये क्वालिफिकेशन पे फाल नहीं करते तो आप अच्छे सियासतदान हो नहीं सकते। तो मैं जिसकी वजह से अभी तक सोशल वर्कर हूँ, सियासतदान नहीं बन सकी हूँ। बज़ाहिर तो आपने अपने अंदर की नस्वानियत को सुला दिया है, लेकिन फिर भी हुस्न तो अच्छा लगता होगा, किसी की वजह से तो मुतासर होती होंगी। वो क्या खूबियाँ जो आपको अच्छी लगती हैं? मुझे हुस्न से या हुस्न परस्ती से मैं मुतासर नहीं होती, मुझे कैपेबिलिटीज़ मुतासर करती हैं। मुझे किसी की आप कह लें अच्छी शख्सियत जिसके अंदर इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा हो, मुझे वो मुतासर करता है। और मुझे दुखी इंसानियत के साथ मोहब्बत करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन वो भी एक जहाद है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा और आप एक्सप्रेस ना कर सकें। तो मैं मुसलसल अपनी ज़िंदगी में उस जहाद को भी जारी रखा हुआ है, क्योंकि सारा दिन मर्दों के साथ होते हुए उन मर्दों में उठना बैठना खाना पीना, लेकिन मेरे चेहरे से, मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी गुफ्तगू से और उनके साथ तर्ज़ अमल से ये कोई नहीं जान सकता कि मैं किसी से इम्प्रेस हूँ या कोई मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा। लालिया गांव में देरीना पार्टी कारकुन हाजी साबर की वालदा की वफात पर फातिहा खानी की। कैंट में पीटीआई सियालकोट विमेन विंग की सदर मिसेस तलत जावेद घुमन से मिलने आई।